अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम लोगों ने लेंस को काफ़ी डिटेल डिस्कस किया था। और लेंस के अंदर जो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी वो थी उसकी टाइप्स, उसकी टर्मिनोलॉजीज़, और फिर हम लोग उसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बड़ा आसान सा मेथड बताया था, 3-रे रूल, कि 3-रे रूल को इम्प्लीमेंट करके हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। उसमें कुछ बच्चों की क्यूरीज थी, मैंने बच्चों को कहा था, वो बच्चे क्यूरीज मेरे ख्याल से कंफ्यूज इस वजह से होते हैं कि बच्चे कहते हैं मिक्सअप हो रही हैं, ये याद नहीं रहते। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि हम लोग एक टेबल बना लेंगे और टेबल में हम लोग लिख लेंगे और वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं आज 5 मिनट थोड़े से उस पर लगाऊंगा ताकि वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए आप लोगों को। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले बात आती है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 3-रे रूल क्या था। 3-रे रूल ये था कि फॉर एग्जांपल यू हैव वन लेंस, आपके पास एक लेंस पड़ा हुआ है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट होता है ये इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल पॉइंट होता है वो। अब उसी का डबल ये होगा और यहाँ से ये एफ पॉइंट होगा, जितना डिस्टेंस ये है उतना ये होगा। ठीक है, और उस तरीके से ये इमेज आगे बनेगी। तो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कहीं पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट 3-रे रूल क्या था, मैंने आपको बताया 3 रेज निकलती हैं। पहली रे निकलती है जो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ से गुजर जाती है, रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से गुजर जाती है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। और तीसरी रे कहाँ से गुजरती है, एफ से गुजरती है। ठीक है, और वो जब लेंस तक पहुंचती है तो लेंस के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल हो जाती है, और वो पैरेलल होने के बाद इस पॉइंट पर मिल जाती है। अब ये तीनों एक पॉइंट पर मिल रही हैं। जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं इसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं, कि यहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये तो था 3-रे रूल। अब बात करते हैं वो जो 5 केसेस थे, वो जो 5 केसेस थे उसके अंदर उसको याद किस तरीके से रखा जाए। सबसे पहले बात आती है, वो 5 केसेस ये थे कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाए, 2f रखा जाए, f और 2f के दरमियान रखा जाए, f पे रखा जाए, और बिटवीन f एंड लेंस रखा जाए, तो इमेज कहां पर बनती है। अब आप लोगों ने याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखा जाता है, यानी कि 2f से दूर रखा जाता है, तो इमेज जो बनती है वो कहां बनती है, बिटवीन f एंड 2f बनती है। इमेज कहां बनती है, बिटवीन f एंड 2f। आपने डायग्राम बनाते हुए शो करना है कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा था तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन f एंड 2f बनेगी। ठीक है, उसके बाद जब हम 2f पे रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट ही 2f पे रखते हैं, तो हमारी इमेज भी कहां बनती है, 2f के ऊपर ही बनती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को आप f और 2f के दरमियान रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बियॉन्ड 2f बनेगी। ये 5 केसेस हैं, याद हो जाते हैं ये। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। उसके बाद है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख ही f के ऊपर दें, एट f रख ही ऑब्जेक्ट को f के ऊपर रख दें, तो अब इमेज कहां बनेगी, ये वाहिद एक स्पेशल केस है जिस केस के अंदर इमेज बनती ही नहीं, तो हम कहते हैं नो इमेज इज फाउंड। और ये लास्ट केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को लेंस और f के दरमियान में रखते हैं। ठीक है, उस केस में इमेज बनती तो है लेकिन इमेज पीछे बनती है, बैक साइड पे बनती है, जिसे हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो रियल में नहीं मिल रही होती, उसे बैक साइड पे एक्सटेंड करने के बाद वो मिल रही होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो यही अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि या तो ये पूछा जाता है कि अगर इमेज यहां बन रही हो तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, या ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तो इमेज कहां बनेगी। तो ये इसी टेबल के साथ एक क्लास से वो प्ले करके आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो ये टेबल बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाए, आपको समझ आ जाए, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लेंस इक्वेशन। ये लेंस इक्वेशन एक्चुअली यूज होती है न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल्स के अंदर ये इक्वेशन यूज होती है। इसका ये एक फॉर्मूला है एक लिहाज से, ठीक है, जो कि जितने भी आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स के अंदर ऑलमोस्ट यही फॉर्मूला यूज करोगे इस चैप्टर के। वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है। लेंस इक्वेशन जो होता है वो एक ये फॉर्मूला है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब बात यह है कि f क्या चीज होती है। f होती है फोकल लेंथ। p क्या होता है,
ये मैं अभी ड्रॉ करके भी बताऊंगा। P होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और Q क्या होता है? Q होता है इमेज डिस्टेंस। ये अभी मैं ड्रॉ करके बताता हूं कि ये तीनों चीजें डायग्राम में कौन सी होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि लेंस इक्वेशन हमें बताती क्या है। लेंस इक्वेशन हम लोगों को ये बताती है, एक लाइन से तीन चीजों के दरमियान में रिलेशन बताती है कि कोई लेंस कैसा है, उस लेंस में ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा होगा, इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी। यानी कि ये तीन चीजों के दरमियान में रिलेशन बताती है हमें कि, तो इट इज, हम कह सकते हैं इट इज द फॉर्मूला और इट इज द इक्वेशन दैट टेल्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। अब मैं बताता हूं ये तीनों चीजें डायग्राम में कहां पे होती हैं। ये जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई, आपने यहां पर करके कहीं ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहां पर करके कहीं क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ये तीन रेज निकल गई, ये सेंटर से गुजरेगी और ये F पॉइंट से गुजर के बाद में पैरेलल हो जाएगी। यहां पर क्या बनी बेटा, इमेज बनी। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस लेंस तक का डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ठीक है। और ये इमेज और ये लेंस है, इमेज और लेंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, क्यू कहते हैं। इमेज डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज, ठीक है। तो ये लेंस इक्वेशन होती है और इसी केस के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं। मैंने आपको बता दिया P क्या होता है, Q क्या होता है, फोकल लेंथ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। तो अब बात ये करते हैं कि साइन कन्वेंशन अक्सर पूछी जाती है। साइन कन्वेंशन कि F कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, F कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, P कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है, और Q कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। तो F फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स लेंस के लिए, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस के लिए, न्यूमेरिकल के अंदर कहीं पे भी अगर कन्वेक्स लेंस का जिक्र है तो न्यूमेरिकल के अंदर F की वैल्यू पॉजिटिव यूज होगी। F की वैल्यू बेटा कौन सी यूज होगी, पॉजिटिव यूज होगी। अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, अगर न्यूमेरिकल्स के अंदर कनकेव लेंस की बात हो रही है, बेटा किसकी बात हो रही है, कनकेव लेंस की, तो आपको जो भी वैल्यू F की दी होगी वो न्यूमेरिकल के अंदर आप क्या पुट करोगे, नेगेटिव में पुट करोगे। वो किस में पुट करोगे, नेगेटिव में पुट करोगे। फिर सेकंड बात P की, ऑब्जेक्ट की। अगर तो ऑब्जेक्ट इस साइड पर बना हुआ है, अगर तो ऑब्जेक्ट इस साइड पर बना हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है या राइट साइड पे बना हुआ है क्लास से, ठीक है, तो यानी कि रियल ऑब्जेक्ट और इस साइड पे बना हुआ है तो हम क्या कहते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इस साइड पर बना हुआ है तो वो नेगेटिव, P की वैल्यू फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। सेम केस विद द Q कि अगर रियल इमेज बन रही है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। लेकिन इसको, ये ज्यादा डिटेल आपको तब समझ आती है जब न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे होते हैं। न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बहुत इजीली समझ आती हैं चीजें, ठीक है, क्योंकि ये यूज भी न्यूमेरिकल में ही होनी है। बीच में एक टॉपिक था, जस्ट इस वजह से इसको मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मेजर चीज स्टार्ट होने लगी है, एप्लीकेशंस ऑफ लेंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंस बहुत जगहों पर यूज होता है। हमारा जो सिंपल कैमरा होता है उसके अंदर भी यूज होता है, हमारे प्रोजेक्टर्स होते हैं, फोटोग्राफिक एनलार्जर्स होते हैं, इवन ह्यूमन आई, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीजें अब हम लोग पढ़ने लगे। तो सबसे पहले बात आती है सिंपल कैमरा। कल भी मैंने आप लोगों को इसकी डायग्राम पहले बताई थी कि सिंपल कैमरा में कौन सा केस यूज होता है। तो सिंपल कैमरा की बात हो रही है। सिंपल कैमरा के अंदर हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ठीक है। उसके बाद
उसका केस कौन सा होता है, ठीक है, और उसकी फिर हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, बुक के अंदर 4-5 लाइंस में कवर किया हुआ है, लेकिन मेजर चीज इसकी रे डायग्राम है। तो सबसे पहले बात आती है कंस्ट्रक्शन के अंदर, कैमरा के अंदर लेंस कौन सा यूज होता है। कैमरा के अंदर लेंस कौन सा यूज होता है, कन्वेक्स लेंस यूज होता है। कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस। इवन हमारी आंखों के अंदर भी कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। उसके बाद कन्वेक्स लेंस के बाद जो चीज हमारे कैमरा के अंदर यूज होता है वो होती है लाइट प्रूफ केसिंग, यानी कि बॉडी जो होती है उसकी, जो कैमरा की बॉडी होती है वो प्लास्टिक की, लाइट प्रूफ प्लास्टिक की बॉडी होती है, ठीक है। लाइट प्रूफ होती है, लाइट उसके अंदर कहीं ना कहीं से कहीं और किसी और जगह से इंसर्ट नहीं हो सकती, डिस्टॉर्शन नहीं क्रिएट कर सकती। और लास्ट चीज फिल्म होती है, फोटोग्राफिक फिल्म। आप लोगों ने देखा होगा जो पहले कैमराज आते थे उनके अंदर एक फिल्म होती थी, हम जब उसमें निकालते थे उसको बाद में हम लोग क्या कराते थे, पब्लिश करवाते थे, प्रिंट करवाते थे, तो वो फिल्म होती थी, ठीक है। तो ये 3 चीजें मेजर कैमरा के अंदर यूज होती है। फिर बात आती है कि इसके अंदर केस कौन सा होता है कैमरा के अंदर। अब आप लोगों ने खुद पहचानना है, मैं इतना एक बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हूं, ठीक है, और ये कैमरा मुझे या कोई भी कैमरा मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, मेरी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तो इतना बड़ा हूं, मेरी तो इतनी लेंथ है, लेकिन अब वो इमेज भी क्या इतनी बड़ी बनेगी, लेंथ बनेगी? नहीं, कैमरा ने इस इतने बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी करके दिखानी होती है। अब मैं इतना बड़ा कैमरे की इतनी सी स्क्रीन के अंदर कैप्चर हो रहा हूं, क्यों कैप्चर हो रहा हूं? इसमें कौन सा केस यूज होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाया जाता है, इमेज जो होती है वो छोटी बनती है। तो याद करो कल मैंने बताया था कि वो केस जिसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है। तो उस केस के अंदर हम लोग वो केस हम लोग कैमरा के अंदर यूज करते हैं। यही वजह है कि हम जितना मर्जी बड़ा ऑब्जेक्ट हो कैमरा में उसको छोटा कैप्चर कर लेते हैं। डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम में आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से क्लियर होगा। पूरे कैमरा की डायग्राम बनाऊंगा। ये आपका कैमरा का कन्वर्जिंग लेंस है, ये f पॉइंट, ये 2f, ये f पॉइंट और ये 2f, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कैमरा के अंदर कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्ट को 2f से बियॉन्ड रखा जाता है, तभी वो छोटा एक इमेज बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब रख लोगे कैमरा के लेंस के, तो वो तो पूरी पिक्चर पूरा, अगर मैं बिल्कुल अपने कैमरा को बिल्कुल यहां पर ले आऊंगा तो क्या वो मुझे पूरा कैप्चर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें ऑब्जेक्ट को, ये मैं ऑब्जेक्ट हूं तो लेंस को, कैमरा के लेंस को 2f डिस्टेंस से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, तब मैं जाके पूरा कैप्चर होऊंगा उसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f रखना पड़ता है। तो इसमें से कितनी रेज निकलती हैं? वही 3 रेज निकलती हैं। ये पहला केस बना रहा हूं मैं, वो जो हम लोगों ने बियॉन्ड 2f रखा था। ये पहली रे निकली, कहां से पास कर गई? f से पास कर गई। दूसरी रे निकलती है, कहां से पास करती है? सेंटर से पास करती है और स्ट्रेट चली जाती है। और तीसरी रे निकलती है, फोकल पॉइंट से गुजरती है और यहां पर जाकर हिट कर जाती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होता है तो इमेज f और 2f के दरमियान कहीं पर बन रही होती है, और वो एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट थोड़ी छोटी बनती है, ठीक है। जब यहां पे थोड़ी तकरीबन बराबर ही लग रही है, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी लगाई हुई है, स्केल से लगाई हुई, तो ये ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी ही बनती है। तो ये तो मैंने आपको रे डायग्राम बताई। अब कैमरा पूरा बनाना है हम लोगों ने, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, कैमरा जो होता है ना, उसके लेंस की बैक साइड के ऊपर, लेंस की बैक साइड के ऊपर क्या लगी होती है? एक फिल्म लगी हुई होती है, एक फिल्म। फिल्म होती है, ठीक है। अब ये जो फिल्म है ना, ठीक है, ये जो है एक लिहाज से वो चीज है जहां पर इमेज बनती है जाकर। ये इमेज जो है
ये जो इमेज बन रही होगी ये एक्चुअली जाकर किसके ऊपर बनेगी, फिल्म के ऊपर बनेगी। हम फिल्म को रखते ही कहाँ है, F और 2F के दरमियान में रखते हैं। हम फिल्म को रखते ही कहाँ है, और F और 2F के दरमियान में रखते हैं। यही वजह है कि जो इमेज बनती है वो जाकर बिल्कुल 2F के बिल्कुल फिल्म के ऊपर बनती है। और हम बाद में जिस तरह कैमरा में से फिल्म निकालते थे, फिल्म निकाल के उसको पब्लिश करवा देते थे, क्योंकि उसके ऊपर इमेज बनी भी होती थी। तो ये एक फिल्म की प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो मैंने आपको बताया लाइट प्रूफ बॉडी होती है, लाइट प्रूफ बॉडी होती है। ये इसकी केसिंग है, लाइट प्रूफ है। ये लाइट प्रूफ केसिंग है उसकी, मतलब कि लाइट अगर एंटर होगी तो यहीं से एंटर होगी, कहीं बाहर से एंटर नहीं होगी। लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट एंटर होना है तो लेंस के थ्रू एंटर होना, कहीं और से लाइट एंटर नहीं हो पाती। और यही केस जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, कैमरा का कंसिडर करते हैं। अब बात आती है कि कैमरा के अंदर जो इमेज बनती है, कैमरा के अंदर जो इमेज बनती है वो किस किस्म की होती है। जैसे कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। पहली बात, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ। सेकंड केस, इमेज बनती कैसे, ये रियल इमेज है कि वर्चुअल है, आप खुद बताओ, रियल है कि वर्चुअल है। इसमें वाकई में रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है कि नहीं हो रही, इसमें वाकई में रेज एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है। तो ये कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। इसमें हमें बैक साइड पे एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा, रियल इमेज होगी। दूसरी बात, इन्वर्टेड होगी। क्यों, ऑब्जेक्ट का साइज ऊपर है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है और इमेज की डायरेक्शन नीचे, तो इन्वर्टेड होगी। और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड का क्या मतलब है, एक बुक में स्पेशल वर्ड लिखा है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है स्मॉलर इन साइज। स्मॉलर इन साइज के मतलब कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उस ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज थोड़ी छोटी बन रही है, कैमरा के अंदर इमेज बन रही है। तो हम लोग कहते हैं कि क्या है, इमेज किस तरह की है, डिमिनिश्ड इमेज है। तो कैमरा के अंदर जैसे यही बातें हैं, मैं एक दफा इसको जस्ट रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चों के कोई क्यूरी हो तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात मैंने आपको बताई, कैमरा की कंस्ट्रक्शन होती है। कैमरा की कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा लेंस यूज होता है बेटा, कैमरा की कंस्ट्रक्शन के अंदर कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ये मैंने आपको बताया, कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो इसकी केसिंग है, बॉडी है, लाइट प्रूफ होती है, लाइट सेंसिटिव होती है कि लाइट कहीं ना कहीं से एंटर नहीं हो पा रही होती, सिर्फ वो पॉइंट जहां से लाइट रिक्वायर्ड होती है वहां से एंटर होती है। फिर बात आती है फिल्म की। फिल्म क्या चीज है, फिल्म वो चीज है जिसके ऊपर एक्चुअली जाकर इमेज बनती है। फिल्म वो चीज है जिसके ऊपर एक्चुअली जाकर इमेज बनती है, ठीक है। फिर बात आती है कि केस कौन सा होता है। केस ये होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखते हैं तभी इमेज छोटे साइज की बनती है, ठीक है। तो अब मैंने ये डायग्राम देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2F रखा, इमेज जाकर बिटवीन F एंड 2F बनी, ठीक है। ये एक फिल्म रखी हुई है, फिल्म के ऊपर जाकर इमेज बनती है। फिल्म हम रखते ही उस जगह पर, फिल्म हमारी होती ही उस जगह पर, फिक्स की हुई होती है हम लोगों ने। फिल्म को हम लोगों ने बेटा क्या किया होता है, फिक्स किया होता है, ठीक है। ये बनती ही इमेज उस फिल्म के ऊपर जाकर है, उस पॉइंट के ऊपर जाकर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो कि ये इसकी केसिंग है, बॉडी है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इमेज बनती है तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इमेज कौन सी होती है, कैसे होती है। तो वो इमेज जो होती है रियल इमेज होती है। कैसी होती है बेटा, रियल इमेज होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें वाकई में रेज सारी एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो रही है आकर, ठीक है। तो ये एक रियल इमेज है। और फिर मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड मतलब कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है तो इमेज की डायरेक्शन नीचे है। उसके बाद डिमिनिश्ड है, मतलब कि स्मॉलर इन साइज है, कि एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इतना अगर बड़ा है तो इमेज उसके मुताबिक ही छोटी हम लोगों ने डिमिनिश की हुई है, स्मॉलर इन साइज है। तो ये आज के लिए हमारा ये टॉपिक यही है, सिंपल कैमरा तक, ठीक है। आज के लिए जैसे हमारा इतना ही टॉपिक है, इंशाल्लाह बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।